हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक जैविक अम्ल है जो कि नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। फ्रेंड्स, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो डीएनए एक प्रकार का जैविक कणिक है जो मनुष्य के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि संसार में ज़्यादातर जीवों में यह डीएनए गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए में 4 प्रकार के बेस मौजूद होते हैं: एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थाइमिन। नेक्स्ट, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1935 से 1944 के दौरान इस्तेमाल किया था। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना है, जरिया है। आपको बता दूं कि भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक 3 महीने में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होती है। नेक्स्ट, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में 1948 अप्रैल में इसकी घोषणा एसपी मुखर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 ईस्वी में गांधी जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। इस पत्रिका के संस्थापक मदनजीत थे। इस पत्रिका के मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों का दुख शासन चलाने वाले गोरे अंग्रेजों को मिले। इसके साथ साथ प्रवासी भारतीय भी अपनी परेशानी की वजह को समझें। दूसरा लक्ष्य यह था कि भारतीयों को अपने दोषों के बारे में अवगत कराना ताकि वे स्वयं में सुधार कर सकें। और पत्रिका का तीसरा लक्ष्य यह था कि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ क्षेत्रीयता के भेदभाव को भी समाप्त किया जाए। मेन इन्हीं तीनों लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की गई थी। यह पत्रिका प्रवासी भारतीयों का पहला मुख्य पत्र था। पत्रिका के पहले संपादक मनसुख लाल नाजर थे, लेकिन लेखनी की जिम्मेदारी गांधी जी ने उठा रखी थी। हालांकि बतौर लेखक गांधी जी का नाम नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल, फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। प्रथम ओलंपिक खेल अगर बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा 776 ईस्वी पूर्व। और अगर पूछेगा प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, अगर आधुनिक पूछेगा तब उसका आंसर 1896 होगा। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन ग्रीष्मकालीन संक्रांति जुलाई के मध्य के आसपास के दौरान पहली पूर्णिमा पर 776 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। इसके बाद इस खेल का आयोजन 394 ईसा पूर्व किया गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 ईस्वी में किया गया था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शतरंज की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो शतरंज की शुरुआत ऑप्शन है अरब, पर्शिया, यूरोप, नन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नन। शतरंज की शुरुआत भारत से मानी जाती है। शतरंज यानी चेस 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल है। चतुरंग नाम के एक ब्राह्मण ने 5वीं से 6ठी सदी के बीच
इस खेल को संसार के बुद्धिजीवियों को भेंट में दिया था। शतरंज का प्राचीन नाम चतुरंग था, जो भारत से अरब होते हुए यूरोप गया और फिर बाद में पूरे संसार में लोकप्रिय हो गया। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग टेम्परेचर, तापमान के घटने से घटता है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और उससे भी कम गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। और फ्रेंड्स, 1483 मीटर पर सेकेंड यह वेग जल का होता है। जल में ध्वनि का वेग 1483 मीटर पर सेकेंड होता है और लोहे में वायु का वेग 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। नेक्स्ट, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। यह एक अत्यंत संक्षारक खनिज लवण है। इसे एक्वा फ्रूटिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। रक्त लाल होता है। यह लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संयोजन करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।